हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम स्पार्क आईएएस। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे इंडिया में बैंकिंग सेक्टर का इवोल्यूशन हुआ था। सबसे पहले कैसे हमारे पास प्रेसिडेंसी बैंक्स बनाया गया, फिर इंपीरियल बैंक्स की फॉर्मेशन होगी। प्लीज़ इग्नोर माय वॉइस। नाउ लेट्स प्रोसीड। मैं इस टॉपिक में बस एक क्विक रिवीजन दूंगी, बाकी मैंने डिटेल में ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले इंडिया में वी हैड द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी एज ट्रेडर्स। उन्होंने देखा कि बहुत फ़ायदा है यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए, और बीच में उन्होंने एक इंटरमीडियरी बना करके रखा एजेंट हाउसेस को, जो कि लोकल मर्चेंट से जा करके सामान खरीदते और फिर जा करके वही सामान को ईस्ट इंडिया कंपनी के फैक्ट्रीज तक पहुँचाया करते थे। अब ये जो लोकल मर्चेंट्स होते थे, अब इनको चाहिए था, अब इनसे सामान खरीदने के लिए आपको इनको पैसे देने की ज़रूरत थी। तो फिर ये एजेंट हाउसेस, ये लोकल मर्चेंट्स को इन्होंने लोन देना यहाँ से शुरू कर दिया था, और यहाँ से इन्होंने फंक्शन शुरू किया लोन देने का। लेकिन ये एजेंट हाउसेस में भी जब पैसों की शॉर्टेज होने लगी तो इन्होंने पब्लिक से डिपॉजिट लेना शुरू कर दिया। तो यानी कि ये दोनों फीचर, डिपॉजिट लेना और लोन देना, ये एजेंट हाउसेस ने शुरू किया था। जब ये एजेंट हाउसेस फिर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे थे, देन वी विल सी कि कैसे फिर प्रोविंशियल प्रेसिडेंसी बैंक्स का राइज होता है। तो बस उसी टॉपिक को मैंने एक बार सिर्फ एक क्विक रिविजन के लिए ये वीडियो बनाई है, जिसमें सबसे पहले वी हैव सीन कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1683 में मद्रास बैंक बनाया। फिर 1770 में बना था द बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इस बैंक की स्पेशल फीचर यही थी कि पहला बैंक था जो करेंसी को, पेपर करेंसी इशू कर सकता था। 1770 के बाद फिर बनाया गया था द प्रेसिडेंसी बैंक्स, क्योंकि और ये इनका जो मेन मोटिव था वो था एजेंट हाउसेस। एजेंट हाउसेस क्योंकि ग्रो कर रहे थे, इसको देखते हुए, इनकी ग्रोथ को देखते हुए तब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपने 3 प्रेसिडेंसीज में, कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे में प्रेसिडेंसी बैंक्स की शुरुआत की गई, जिसमें सबसे पहला प्रेसिडेंसी बैंक बनाया गया था कैलकाटा में इन द ईयर 1806, फिर मद्रास 1840 एंड इन बॉम्बे 1843। उसके बाद आ गया 1858 में क्राउन रूल, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर खत्म होगा और अब ब्रिटिश क्राउन के अंदर इंडिया चली गई थी। फिर 1858 के बाद, क्योंकि अब ये क्राउन रूल के अंदर हम आ गए थे, उसके बाद हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया और लोगों का जो कॉन्फिडेंस था बैंकिंग सेक्टर में, दैट वाज एक्सट्रीमली लो। लोग अपने पैसों को डिपॉजिट जो उन्होंने किया था सब विड्रॉ करना शुरू कर दिया था। तब गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, ज़रूरत है कि बैंक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, और ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स को मर्ज किया गया, और मर्ज करके 1921 में ये मर्जर किया गया 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स का, और यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ द इम्पेरियल बैंक। तो ये आपको याद रखना है कि व्हेन वाज दिस इम्पेरियल बैंक एक्चुअली फॉर्म। सो इट वाज इन द ईयर 1921। 1921 में सबके मर्जर से, ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स के मर्जर से 1921 में इंपीरियल बैंक का फॉर्मेशन हुआ। फिर 1929 में आया ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन के बाद गवर्नमेंट ने फिर से सोचा कि भाई बैंकिंग सेक्टर को फिर से हमें स्ट्रेंथन करना है, एंड इसी का रिजल्ट होगा, ग्रेट डिप्रेशन का रिजल्ट होगा कि 1934 में आरबीआई एक्ट वॉज पास्ड फॉर द क्रिएशन एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीआई। तो यहाँ तक हम एक डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट आरबीआई। थैंक यू।